गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल कुमार, मैं जी के जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है। आर्ट्स की क्लास है। सुबह में मैंने वीडियो डाला था कि आज आर्ट्स का वीडियो बनेगा एक। तो आर्ट्स का जो हिस्ट्री का बुक 2 है उसका 6 नंबर चैप्टर जो है भक्ति सूफी परंपराएं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद जब चैप्टर समझ जाएंगे उसके बाद उसका नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे चला जाएगा। तो देखो, हम बोले थे कि बुकें लेके बैठना है, उसमें टिक भी करना है थोड़ा सा, तो ये समझते हैं। देखो, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, भक्ति और सूफी परंपराएं। इसका अर्थ है कि भक्ति हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड है और जो सूफी है वो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो हम लोग भक्ति कम्युनिटी वाला पढ़ेंगे आज, फिर अगले वीडियो में यानी कल पढ़ेंगे सूफी परंपरा के बारे में। देखो, नाम है इसका भक्ति, भक्ति से ही पता चलता है कि ईश्वर का सुमिरन करना, भगवान का पूजा करना, उनकी आराध्य में नील रहना, तो इसी को भक्ति कहते हैं ना। कि घर में देखते हो हमारे माता पिता या फिर मदर जादे माता हमारी भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा, वो भक्ति में लीन रहती है। वही कहानी है भक्ति, और कुछ है नहीं। हुआ क्या था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जब परंपराएं चल रही थी, लोग इन दो धर्मों को जब मान रहे थे, उसके पूजा पाठ कर रहे थे, तो होता है ना कि कोई भी धर्म अपने जब चरमोत्कर्ष पर हो तो उसको नीचे गिरना ही होता है। ऐसा थोड़ी है, नहीं तो एक ही धर्म चलते रह जाता, फिर कोई गिरता नहीं। तो ये जो भक्ति परंपराएं थी वो 3 भगवान से रिलेटेड है, यानी शिव है, विष्णु है और फिर कुछ महिलाएं हैं जिनसे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो हमने आपको बताया था कि बुकें लेके बैठना है। तो देखो, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इसके सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है कि मणिवक्कक चक्कर की 12वीं शताब्दी में एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ये शिव के अनुयायी थे। तो ये एग्जाम में पूछता है कि जो मणिकोचक्कार हैं ये किस धर्म के अनुयायी हैं। तो शिव के अनुयायी है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये क्या है? शिव के अनुयायी है। देखो, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री पढ़ने के बहुत सारे स्रोत होते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत होते हैं, या फिर साहित्यिक स्रोत का अर्थ क्या? बुक है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत का अर्थ क्या हुआ? तो उत्खनन से प्राप्त कोई वस्तु। तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे, किसी के बारे में पढ़ेंगे, अब भक्ति के बारे में चलेंगे, तो हम कैसे भक्ति में लीन हुए। तो जब हमारी डेथ हो जाएगी तो हमारे द्वारा कुछ ऐसे काम किए गए होंगे जो हमारे अनुयायी होंगे, जो हमारे बात को मानते होंगे, हमारे धर्म को समझते होंगे, जो हमारे अनुयायी होंगे, तो ये अनुयायी उसका पालन करेंगे। ये उसके क्या बन जाएंगे? गुरु बन जाएंगे हमारे अनुपस्थिति में। तो हमारे द्वारा जो नियम बनाया जाएगा वो उनके लिए पूजनीय हो जाएगा, वो उसको पूजा करेंगे। तो ऐसे ही जो ये क्या है, मणिकोचक्कार है, ये शिव धर्म के अनुयायी हैं, ये शिव की पूजा करते हैं। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे देखिए 2 है, एक महान और एक लघु परंपराएं हैं। तो एक यहाँ पे समाज शास्त्री का नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड, देखिए लिखा हुआ है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया था कि हमारी जो समाज है वो 2 परंपराओं पर निर्धारित करती है, एक महान और एक लघु। महान का अर्थ है कि जो क्षेत्र था, जो साम्राज्य था, जो वहाँ का क्षेत्र था, वहाँ पे जो राजा जो धर्म मानता था, या फिर पुरोहित यानी ब्राह्मण जो धर्म मानते थे, वहीं वहाँ की प्रजा मानती थी, उसका पालन करती थी, उसको महान श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन लघु श्रेणी में होते हैं क्या कि हमारे देखोगे, हमारे गांव में, हमारे राज्य में बहुत सारे साइड में बहुत सारे छोटे छोटे जगह होंगे जहाँ पे कोई धर्म मानता होगा, कोई धर्म मानता होगा। तो इसी को लघु परंपराएं के श्रेणी में रखा गया है। तो समाजशास्त्री जो है रॉबर्ट रेडफील्ड बताते हैं। तो इसको आपको पढ़ लेना है। कौन सा? ये महान और लघु हिमालय के बारे में, लघु परंपराएं के बारे में पढ़ लेना है। फिर देखिए, यहाँ पे एक जगन्नाथ मंदिर की चित्र है, पुरी की मंदिर है, उड़ीसा में है ये मंदिर। जगन्नाथ की पुरी मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो एग्जाम में पूछता है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। तो इसको यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे ये जो 2-3 पॉइंट है नीचे चित्र के ठीक ऊपर, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। तो ये मूर्ति है किसकी? जगन्नाथ, उड़ीसा में भुवनेश्वर में पूजा होती है। तो ये मूर्ति है किसकी? तो ये मूर्ति है जगन्नाथ की। अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ उनकी पूजा होती है। एक यात्रा निकलती है, रथ यात्रा निकलती है, देखते होंगे पुरी में जगन्नाथ मंदिर में। उड़ीसा में सुनते होंगे मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। तो ये उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में पड़ता है, एग्जाम में पूछता है। अगले पेज में जब हम आएंगे 142 नंबर पेज में, तो इसमें दिया हुआ है भेद और संघर्ष। देखो, कोई भी धर्म चलता है तो उसको काटने वाले बहुत होते हैं, उसके अवगुणों का बखान करने वाले बहुत होते हैं। तो ये जो परंपराएं चल रही थी, ये सिर्फ ब्राह्मणों को दबाने के लिए परंपराएं चल रही थी। यानी
ब्राह्मण धर्म जो थे वो राजा के बहुत करीब होते थे। करीब से क्या होता था कि उनको एक अलग स्थान ही प्राप्त होता था। लेकिन ये जो भक्ति परंपराएं थी, भक्ति परंपरा में लोग ने उनसे हटकर पूजा पाठ शुरू की, जो लोगों को काफी अच्छा लगने लगा था। तो किसी भी धर्म में थोड़ा सा भेद है, थोड़ा सा क्या है, संघर्ष है। देखो, जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे ना, तो वैदिक काल में पढ़ रहे थे तो अग्नि थे, इंद्र थे, प्रजापति थे। तो इन लोगों से हटकर यहाँ पे शिव, विष्णु और स्त्री की पूजा हो रही है, स्त्रियों की पूजा हो रही है। इसकी चर्चा अगले पेज में पता चल रही है। 143 नंबर पेज में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हमारी परंपराएं दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण का अर्थ होता है वे व्यक्ति जो शिव विष्णु और यहाँ पे लिखा हुआ है और देवियों की आराधना करते थे, उन्हें शगुन की श्रेणी में रखा गया है। निर्गुण की श्रेणी में नाश्वर यानी अमूर्त। जैसे देखते हो गांव में जाओगे तो हर किसी का अलग अलग भगवान होता है, किसी का बरम बाबा होता है, किसी का सोखा बाबा होता है। तो ऐसे उसको निर्गुण की श्रेणी में रखा गया। ये एक लघु प्रश्न भी है कि सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है। तो सगुण में 3 भगवानों की पूजा होती है, विष्णु, शिव और देवियों की पूजा होती है। देखो इसी पेज में 143 नंबर पेज में ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। तो देखो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है, अलवार और नयनार कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अलवार है वो विष्णु भगवान को मानते हैं और जो नयनार हैं वो शिव भगवान को मानते हैं, शिव भगवान के उपासक हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है अलवार किस भगवान की पूजा करते थे या फिर नयनार किस भगवान की पूजा करते थे। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। होता क्या था, ये इस चैप्टर का सबसे बेसिक पॉइंट और सॉलिड पॉइंट यही है, अलवार और नयनार। हुआ क्या था कि ये लोग कहीं कहीं जाके घूम घूम कर पूजा पाठ कराते हैं। अभी जाओगे गांव में देखोगे तो घूम घूम के पूजा होता है, शिव चर्चा। तो वैसे ही जो ये अलवार है, नयनार है, ये घूम घूम के क्या करते थे, पूजा पाठ कराते थे कहीं ना कहीं पे। तो पूजा पाठ कराते कराते कोई ऐसा जगह होगा या उनको दान में मिल गया होगा या कोई जगह होगा जो उनका निवास परमानेंट के लिए निवास स्थान हो गया होगा। तो वहाँ पे क्या हो गया ना, साम्राज्य तो कोई होगा, कोई ना कोई राजा होगा। तो जो चोल साम्राज्य थे वहाँ पे बहुत विशाल थे, बहुत मजबूत थे। तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों के जाने के बाद जो इनका निवास स्थान था वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करा दिया। तो साउथ में जाओगे, तमिलनाडु केरल साइड में जाओगे ना, मंदिर के ऊपर मंदिर, मंदिर के ऊपर मंदिर, अजीब प्रकार की कलाकृति क्या है, अजीब प्रकार की कलाकृति मंदिरों पर देखने को मिलेगी। जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे जो संत पूजा करते थे वो काफ़ी क्या थे, प्रभावशाली थे, लोगों की बात केंद्रित होता था, मानते थे। वही है ये, और ये चैप्टर कुछ है नहीं, तमिलनाडु से ये जो है वो अलवार नयनार है। इस चैप्टर में एक और है, पेज नंबर 144 में देखिएगा तो 2.3 में यहाँ पे 2.3 में लिखा हुआ है। 2.3 में क्या लिखा हुआ है, स्त्री भक्त। स्त्री भक्त, इसमें देखो 2 स्त्रियों के नाम लिखा हुआ है, एक अंडाल नाम की स्त्री है और एक कराइकल नामक स्त्री है। तो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा हुआ है कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला संत थी। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडाल और कराइकल। इसके अलावा मीरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कृष्ण की भक्ति में नील रहती थी। तो मीरा भी देवी की श्रेणी में आती है। ऑप्शन में मीरा भी क्या होता है, रहता है। तो ये 3 जो देवियां थी वो भी भक्ति परंपराएं में क्या थी, लीन थी। आगे आइए, अगले पेज में आइए, 145 नंबर पेज में है राज के साथ संबंध। तो जो भी देखो होगा गया कि बिहार में कोई संत है पूजा करता है, वो काफी पॉपुलर हो गया। तो पॉपुलर हो गया तो वो झारखंड चला गया। तो झारखंड चला गया, निवासी है बिहार का, चला गया झारखंड, वहां भी पूजा करने लगा। तो पूजा करने से क्या होगा, इन दोनों राज्यों के बीच में थोड़ा सी मित्रता आएगी और बहुत पॉपुलर हो जाएगा। तो दोनों जगह मूर्तियां बनेगी, तो संत, भव्य संत के रूप में ये जाने जाएंगे, या फिर वहां पे जाएंगे तो इनकी उस प्रकार की क्या होगी, सेवा होगी। तो ये राज्यों के संबंध में भी इनकी क्या हो रही थी, बहुत चर्चा चल रही थी अलवार और नयनार की, जो घूम घूम के क्या करते थे, पूजा करते थे। अगले पेज नंबर 146 नंबर पेज में लिखा हुआ है चिदम्बरम, तंजावुर और गैंगटको चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित की गई। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तंजावुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो चोलों ने करवाया है, बिल्कुल उसमें साफ साफ लिखा है।
पेज नंबर 146 का सबसे ऊपर 2-3 लाइन उसको अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे नीचे आएंगे पेज नंबर 146 में, कर्नाटक का वीर शैव परंपरा। देखिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वीर शैव परंपराएं किस राज्य में चली थी, तो कर्नाटक में चली थी और किसके द्वारा चली गई थी। तो इसमें लिखा हुआ है बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण था जिसने इस धर्म को चलाया था, बस उसी को अंडरलाइन कर लीजिए कि वीर शैव परंपराएं किस राज्य में चली, तो कर्नाटक में चली, और किसके द्वारा चली थी, तो ये बसवान्ना नाम का एक ब्राह्मण था जिसने इसको क्या किया था, चलाया था। इसके आगे कुछ है नहीं इसमें। उत्तर भारत में धार्मिक क्या है, उत्तर भारत में धार्मिक उफान। देखो कोई भी धर्म चलेगा ना तो उसका एक सीमा है, अंत जाते 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 घिसते 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 वो पुराना होते चले जाता था, पुराना होते चले जाता है। तो आप अपने पे लीजिए ना, कोई कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा पहनते पहनते वो पुराना हो जाता है, तो फिर उसको पहनने का मन नहीं करता है। तो नए धर्म के लोग में प्रयास में तो थे, लेकिन ऐसी धर्म मानना चाहते थे जो इन सबों से हट के हो, किसी के अधीन हमको काम नहीं करना हो। तो उस टाइम ब्राह्मण के अधीन सारे राज के लोग रहते थे, जो बोलते थे वही सही होता था। उन्हीं के खिलाफ जो ये भक्ति परंपराएं चली थी, सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ चली थी, जिसमें 3 भगवान की चर्चा एग्जाम में भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, किसकी चर्चा नहीं थी, तो शिव है, विष्णु है, फिर स्त्री पूजन है, इसके अलावा किसी को दे देगा क्या। खैर उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, हम लोग तो अपने चैप्टर से मतलब है जो हम समझ रहे हैं। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे, अगले वीडियो में यहाँ पे सूफी परंपराएं के बारे में पढ़ेंगे। तो सूफी परंपराएं से ही एग्जाम में सवाल बनता है। इसमें जो ये भक्ति परंपराएं हैं, तो भक्ति परंपराएं से एक सवाल बनता है, वही निर्गुण और सगुण के बारे में बताएं, या फिर भक्ति परंपराएं क्या है। तो भक्ति परंपराएं तो हो गया ना, भक्ति परंपराएं बता दिए किसके किसके द्वारा कहाँ पे क्या शुरू किया गया था। भक्ति का अर्थ क्या होता है, किसी भगवान का सुमिरन करना, उसमें लीन रहना, ये भक्ति परंपराएं के अधीन आती थी। ठीक है, तो ये भक्ति परंपराएं की चैप्टर थी। उसमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पेंसिल से इसको हम पढ़ेंगे, पेंसिल से पढ़ेंगे। और जितने छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे देखो यहाँ पे 2.4 है, 2.3 है, आप लोग देखिएगा ना, बुके जब खोलिएगा तो दिखने को मिलेगा। 3 नंबर ने कर्नाटक का वीर शैव परंपरा है, 4 नंबर उत्तर भारत में धार्मिक उफान, 5 नंबर से जो है ना वो सूफी परंपराएं शुरू हो रही है। तो 5 नंबर से लेके 9 नंबर तक जो पॉइंट है इस चैप्टर का, वो सूफी परंपराएं का है। तो सूफी परंपराएं हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक इसको देखिए, अंडरलाइन कीजिए। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है या फिर लॉन्ग प्रश्न है, इसको भेज दिया जाएगा, आपके ग्रुपों में भेज दिया जाएगा। और देख लीजिए, एक और बात समझिए, जब क्लास हमारी ओपन होगी, यानी कोचिंग जब खुलेगी भवानी गुजरात में, तो वहाँ पे जब क्लास चालू होगी ना, तो बोला गया है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किसी चैप्टर के नहीं लिखाए जा रहे हैं। तो जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किसी चैप्टर के लिखाए जाएंगे, उससे पहले इस चैप्टर को एक बार क्लास में समझा दिया जाएगा, फिर जाके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखाया जाएगा क्लास में। ठीक है, तब तक वहाँ भी एक कवर हो जाएगा और यहाँ भी थोड़ा बहुत हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए और मन से पढ़िए लिखिए, घूमिए मत कहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू।